युद्ध का आगाज हुए इतने दिन होने के बावजूद रूस की सेना अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव जैसे बड़े शहरों पर कब्जा नहीं कर पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार रूस यूक्रेन के खिलाफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। दरअसल कुछ वक्त से रूस ने अपनी थल सेना पर ज्यादा भरोसा किया है। इस वजह से रूस को लग रहा है कि कम सैनिकों के साथ यूक्रेन पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अब युद्ध के हालात बिल्कुल बदल गए हैं। यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने में जुट गए हैं। आर्मी एक्सपर्ट्स ने रूसी सेना के साथ वायुसेना के इस्तेमाल के बहुत कम सबूत ही देखे हैं। इससे जमीन पर मौजूद रूसी सेना की ताकत भी कम हो रही है। उधर यूक्रेन की सेना तुर्की से मिले ड्रोन, अमेरिकी और ब्रिटिश एंटी टैंक मिसाइलों से लैस होकर हमले कर रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में रूस के अब तक 5,840 सैनिक मारे गए हैं। रूस कह रहा है कि उसने अभी तक फुल फ्लैश हमला नहीं किया है। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? एक्सपर्ट्स की माने तो रूस बड़े पैमाने पर हमला करने से बच रहा है। उसे यूक्रेन में रहने वाले लोगों की चिंता है। रूस ने युद्ध की शुरुआत बहुत ही धीमी की थी। रूस को लगा था कि यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल होने की जिद को छोड़ देगा और बातचीत से हल निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस सिर्फ ये चाहता है कि यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल ना हो, क्योंकि इससे उसकी सीमा सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना रूस के पास है। दुनिया भर में हवाई ताकत के मामले में रूस का अमेरिका के बाद दूसरा नंबर आता है। रूस के पास कुल 4,173 विमान हैं। इनमें 772 लड़ाकू, 739 अटैक, 445 ट्रांसपोर्ट, 552 ट्रेनर, 132 स्पेशल मिशन, 20 टैंकर, 1543 हेलीकॉप्टर और 544 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं।